वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें दिए गए सवाल ये कि दी गई फीसद को इशारिये में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जे इशारिया तक। जो 3 दर्जे इशारिये का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो आपके डिजिट आते हैं, जो इनसे आपके आते हैं वो 3 होते हैं। जो जवाब आपका आएगा उसमें इशारिये के बाद आपके कितने हिस्से होने चाहिए? 3 हिस्से। ये इसका मतलब ये है 3 दर्जे इशारिये था। इसका पहला पॉइंट है 47%, 47%। पहले भी आप इस किस्म के सवाल हल कर चुके हैं। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा कि हमने जो ये फीसद की इलामत है, जो ये फीसद की इलामत है, इसको रिमूव करना है, इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? 1/100 से। हाँ, 47 को 1/100 के साथ ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 47 मल्टीप्लाई बाई 1/10। अब जो 47 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और बाई 100 आ जाएगा। 47 बाई। अब जिस फ्रैक्शन में, जिस कसर में बाई 10 आ जाए, बाई 100 आ जाए, बाई 1000 आ जाए, बटा 10 आ जाए, बटा 100 आ जाए या बटा 1000, उसमें इशारिया लगाना बहुत ही आसान है। डायरेक्ट आप इशारिया लगा सकते हैं। कैसे? कि जो नोमिनेटर है, जो आपका शुमार कुनिंदा है, उसको आप ऐसे ही देखते हैं जैसे लिखा हुआ है वो। अब आप देखें कि नीचे जो 100 लिखा हुआ है इसमें कितने जीरो हैं? 2। दाएं हाथ की तरफ से आपने 2 डिजिट शुमार करने हैं और उन 2 हिस्सों के बाद आपने इशारे लगाना है। 1 2 और किधर आ गया पॉइंट। पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं, कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे उसकी जगह? 0। क्या लगा देंगे? 0। इसका जवाब आ गया 0.47। 0.47। उसने कहा है 3 डिजिट तक। तो इसके आखिर में अगर आप 0 लगाना चाहें, जैसे 470 का, तब भी ठीक है, अगर ना करें तब भी ठीक है। पार्ट 2 जी 58%। ठीक है। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने परसेंटेज की जो इलामत है उसको हटाना है। उसको हटाने का तरीका क्या? आप क्या करेंगे? 1/100 कर देंगे। 58 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ये आ जाएगा 58 बाई 100 बाई 100। अब देखें 2 जीरो हैं, 58 हम लिखेंगे और 2 हिस्सों के बाद इशारा लगाएंगे। 1 2 इशारिया और इधर आप 1 0। इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 92% है। पार्ट नंबर 4 क्या है? 8%। 8%। तरीका वही है। सबसे पहले आपने क्या करना है? 1/100 से मल्टीप्लाई। ये आएगा 8 और 100। अब हम लिखेंगे 8। अब हमारे पास 2 जीरो है, हमने पॉइंट लगाना है, इशारे लगाना है, और ऊपर नोमिनेटर में हमारे पास 1 डिजिट है, हमें 2 डिजिट के बाद इशारे लगाना है। तो हम क्या करेंगे? 8 के लेफ्ट साइड पे हम 1 0 लगा के उसके बाद इशारे लगाएंगे। पार्ट नंबर 5
12 आगे पॉइंट नंबर 6 120%। 120%। क्या तरीके हैं? सबसे पहले परसेंटेज को रिमूव करेंगे, हटाएंगे 1/100 ये आ जाएगा 120/100। अब क्या करेंगे? 120 लिखेंगे, 120 लिखेंगे और 2 डिजिट के बाद 1 2 तो ये आ जाएगा 1.20 को आप लिखें, याद रखें 1.2 इसका आंसर है। आगे 180%, ये भी आसान है। आगे 145%। ये भी आसान है। आगे 5 सही 1/2 1/2 आई सही है 1/2। 5 होल 1/2%। ये कौन सी फ्रैक्शन है? एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। ये कौन सी है? मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। तरीका क्या होगा कि होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ ज़रब देंगे और नोमिनेटर को उसमें जमा कर देंगे। 5 और 2 को ज़रब देंगे तो क्या आएगा? 10 में 1 को जमा करेंगे 11/2। ठीक है। अब परसेंट की अलामत को हम हटाएंगे। अब क्या हम ऐसा करते हैं कि 11 पे 2 को तकसीम कर देते हैं। 11 पे 2 को तकसीम कर देते हैं। 11 इधर पॉइंट लगा देते हैं, इधर 1 0 लगा। ठीक है। ये आ गया 5.2%। 5.2%। ठीक है। अब देखिए 5.2% परसेंट को हटाएंगे तो 1/100 कर देंगे। ये आ जाएगा 5.2/100। 5.2/100। अब हमने इधर 2 0 है। ये जो इशारिया पहले का लगा हुआ है ये 2 इनसे किस तरफ रिमूव करेगा? लेफ्ट साइड की तरफ रिमूव करेगा। तो हम इसको 2 इंच से रिमूव करते हैं। 52 हम लिखते हैं। इधर से इशारिया चलेगा 1 और इधर दूसरा आंसर नहीं, हम 1 0 लगा देंगे और उसके बाद इशारिया लगा देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। जब किसी नंबर में इशारिया लगा हुआ हो और बाई 100 हम करें, बाई 100 या बाई 10 या बाई 1000 हम करें तो डायरेक्ट हम ये करते हैं कि इशारिया को जितनी 0 100 के साथ 2 0 है तो 2 इनसे लेफ्ट की तरफ मूव करना है। अगर हम 10 हो बाई 10 हो तो 1 इंसा करना है, बाई 1000 हो तो 3 इनसे लेफ्ट की तरफ उसको मूव करना है, बाई तरफ उसको मूव करना है इशारिया को। पार्ट नंबर 10 5 सही 1/3%।
5 इमेक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 और 3 को जब देंगे क्या आएगा? 15। 15 में 1 जमा करेंगे 16/3%। अब तकसीम कर दें, वही तरीका 16 पे 3 को तकसीम करके पॉइंट पे जो आप ले हैं बाकी बचेगा 1 पॉइंट लगा के 1 0 इधर 3 का टेबल 3 पे 3 दफा 9 1 फिर 0 लगा दें फिर 3 दफा 9 1 फिर 0 लगा दें फिर 3 दफा 9। ठीक है, ये आ गया जी 5.333%। ठीक है, ठीक है ना? ये सर अब देखो 5.33 मल्टीप्लाई बाय 1/100 परसेंटेज की अलामत रखा कि हमने 1/100 दिया। अब देखिए 5.333/100 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 100 की वजह से पॉइंट को लेफ्ट की साइड पर 2 से रिमूव कर देंगे। इधर से 5 से इधर आएगा, हमें 1 0 लगानी पड़ेगी। 1 0 लगानी पड़ेगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0533। इधर पॉइंट आ जाएगा। हमें उसने कहा है कि पॉइंट के बाद आपके पास होने चाहिए कितने से 3। अब हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो आपने 3 से कर इसका तरीका क्या है देखें। 3 तक आप देखते हैं 1 2 3 इधर का। इसके बाद वाले हिस्से को आपने देखना है। 3 के बाद चौथा जो हिस्सा आता है उसको आपने देखना है। अगर वो 5 हो या 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो आपने जो ये आखिरी वाला हिस्सा है इसमें 1 का इजाफा कर देना है। जो इशारे का आखिरी हिस्सा आएगा इशारे के बाद उसमें आपने क्या करना है? 1 इजाफा। अगर 5 से छोटा हो तो आपने कोई तब्दीली नहीं करनी, कोई नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0.053। अजीज तलबा, ये आप देखें। तलबा क्वेश्चन नंबर 4 हम बात कर रहे हैं दायरे इशारिया को फीसद में तब्दील। जो नंबर आपको दिया जाएगा वो डेसिमल में दिया जाएगा, इशारे में दिया जाएगा और आपने उसके साथ फीसद की इलामत लगानी है। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझें कि आपने उसके साथ फीसद की इलामत लगानी है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि वही पुराना तरीका इस्तेमाल करता हूँ। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100/100 पहले हमने किया था ना। वेरी क्वेश्चन। ठीक है, इस 100 को आपने इसके साथ मिला देना। मल्टीप्लाई बाय 1/। अब देखेंगे ये 100 0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है। पहले हमने पिछले सवाल में किया था कि वो 100 तकसीम हो रहा था, डिवाइड था, बटा में था, डिनोमिनेटर में था, वो तकसीम हो रहा था। तो हमने पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करके हम ले गए थे। पॉइंट को हम लेफ्ट की तरफ बाएं तरफ मूव करके ले गए थे। अब ये 100 5 के साथ क्या कर रहा है? ज़रब कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है अब राइट की तरफ जाएगा,
दाएं तरफ जाएगा। जब 100 या 10 किसी डेसिमल वाले नंबर के साथ ज़रफ़ खा रहा हो तो उसका पॉइंट जितने जीरो उसके साथ लगे हुए हैं उतने जीरो दाएं तरफ चला जाता है। अब देखें इसके साथ दो जीरो है ना, तो ये जो पॉइंट है ये दाएं तरफ जाएगा कितने से? दो है। हमारे पास एक इंच है, आखिर में हम क्या लगा देंगे? एक जीरो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 1 0 50। क्या आ गया? 50। ये पॉइंट आखिर में आ गया, लगाने की जरूरत नहीं है। जब पॉइंट आखिर में आ जाए तो उसे लगाने की जरूरत नहीं होती। मल्टीप्लाई बाय 1/100 और ये आ जाएगा जी 1/100 को हटा के उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? फीसद। इसका तीसरा पार्ट 1.25 वही तरीका है कि आप ऐसे ऐसे और आसान करते हैं। अगर पॉइंट 2 इंचों के बाद हो तो ये आपके लिए इंतहाई आसान है। आप पॉइंट को ही खत्म कर दें। पॉइंट को खत्म करने का तरीका क्या है? 125 हम लिखेंगे, पॉइंट बगैर पूरे नंबर को लिखेंगे और बटा 1 कर देंगे, बाई 1 कर देंगे। आप देखेंगे कि कितने इंचों के बाद पॉइंट लगा हुआ है? 2 इंचों के बाद लगा हुआ है। तो इस एक के साथ आपने 2 जीरो लगा दिया, आपका पॉइंट खत्म हो गया। आपका जो नंबर था 1.25, जब आप उसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, कसर में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा 125 बटा 100। 125 बटा 100। और जब बटा 100 तो नोमिनेटर जो है वो फीसद में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 फीसद। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन। 1.72 पांचवा पॉइंट है, इसका भी पॉइंट खत्म कर दें बाई 100 बता 100। क्यों 100 लगाया? पॉइंट को खत्म कर दिया हमने, 1 लगा दिया। 2 इंचों के बाद पॉइंट लगा हुआ था, हमने 1 के साथ 2 जीरो। अब बटा 100 आ जाए तो वो फीसद में तब्दील हो जाता है, नोमिनेटर फीसद में तब्दील हो जाता है। नोमिनेटर है हमारे पास 172, तो ये आ जाएगा 172 फीसद। आगे 2.64 ये आसान है साहब। 2.64 इशारे को हम खत्म करते हैं। 264 आ गया, बाई 100 आ गया, बाई 100। जब बाई 100 आ जाए तो जो नोमिनेटर है वो फीसद में तब्दील। 100 को हम खत्म कर देंगे, बाई 100 को हम खत्म कर देंगे और नोमिनेटर के साथ आप फीसद की इलामत बना देंगे। तो ये आ गया 264 0.845। अब देखेंगे शायरी को हम खत्म करते हैं, शायरी को हम खत्म करते हैं। बच्चा कितना आ जाएगा? शायरी 1 के साथ कितने जीरो लगेंगे? 3 जीरो।
हम आधार को दो हिस्सों में तब्दील करें। एक हम 100 बना लेते हैं, एक 10 बना लेते हैं। 10 ज़रब 100 1000 होता है। 10 ज़रब 100,000। अब ऐसे करो। ठीक है, 10 ज़रब 100 कितना होता है? 1000 होता है। अब हम इसको 845 बटा 10 ज़रब 1 बटा 100, इस 100 को अलग कर देते हैं। इस 100 को जो नीचे लिखा हुआ 100 है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 100 है, इसको हम 1/100 कर देते हैं, अलग कर देते हैं फीसद के लिए, फीसद की इलामत के लिए। अब इसका पॉइंट लगा देते हैं। 10 के साथ कितने जीरो हैं? एक। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 34.5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब इसकी जगह इकाई लगा दें।